हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे एक न्यू थ्योरम। इसको बोले तो इसको क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं, इसको थ्योरम भी बोल सकते हैं। और ये थ्योरम जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। सो हम लोग इसको देखेंगे और इसको समझेंगे अच्छा से। क्वेश्चन में बोल रहा है उत्तल दर्पण में F = R/2 को सत्यापित करें, यानी प्रूफ करें। उत्तल दर्पण में हम लोग देखे थे इसके पहले वाले क्लास में। अवतल दर्पण में गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग क्वेश्चन देखे थे। और आज देखेंगे इसमें हम लोग उत्तल दर्पण में। गोलीय दर्पण के अंदर दो दर्पण आते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये हम लोग को पता है। तो उत्तल दर्पण में F = R/2 को हम लोग प्रूफ करेंगे, जहाँ F क्या है, फोकस है, R क्या है, त्रिज्या है। तो हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है, यानी सत्यापित करना है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से है, यानी आंसर यहाँ से है। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। माना कि M' एक उत्तल दर्पण है जिसमें मुख्य अक्ष PC के समानांतर एक AB किरण दर्पण पर आपतित होकर BD से परावर्तित होती है। BN क्या है, एक अभिलंब है। यहाँ पे हम लोग इसका फिगर देखेंगे जो इस प्रकार से है। इसका आंसर जो है, माना कि M' एक उत्तल दर्पण है जिसमें मुख्य अक्ष PC के समानांतर एक AB किरण दर्पण पर आपतित होकर, यानी आ रही है यहाँ पे, आपतित होकर BD से यहाँ पे परावर्तित हो रही है। तो BN एक अभिलंब है। ठीक है, BN एक अभिलंब है। परावर्तन के नियम से हम लोग को पता है एंगल I = एंगल R हम लोग पढ़े हैं। आपतन कोण की जाया और परावर्तन कोण की जाया जो है आपस में बराबर होती है। सो हम लोग वही यहाँ पे अप्लाई किए हैं। तो एंगल 1 = एंगल 2, इक्वेशन 1। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग ये भी सॉल्व हुआ है। और एंगल 2 = एंगल 3, इक्वेशन 2। शीर्षाभिमुख कोण से यहाँ पे है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, हम यहाँ पे अलग से आप लोग को दिखा दे रहे हैं फिगर। जैसे यहाँ पे ये उत्तल दर्पण है और इसमें AB के पैरेलल है PC। ये बिंदु A से कोई यहाँ पे प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, कहाँ, दर्पण पे, दर्पण के B बिंदु पे, और वहाँ से परावर्तित हो रही है यहाँ पे, यानी ये BD है, ये D मान लेते हैं हम इसको मुख्य फोकस को काटते हुए। तो यहाँ पे एंगल I, आपतन कोण में एंगल I और परावर्तन कोण में एंगल R, यानी इसको 1 और इसको 2 मान लेते हैं। और यहाँ पे इससे हम इसको डॉट से यहाँ पे दर्शा देते हैं। तो एंगल 3 और एंगल 4। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। यही फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। आगे हम लोग समझते हैं। चूंकि AB पैरेलल OPC, इसलिए एंगल 1 = एंगल 4, इक्वेशन 3 संगत कोण से समीकरण 1, 2 तथा 3 से एंगल 3 बराबर क्या होगा, एंगल 4। जब एंगल 1 = एंगल 4 हुआ तो एंगल 3 बराबर भी एंगल 4 होगा। चूंकि एंगल 1 = एंगल 2 है तो यहाँ पे तो हम लोग 1 के जगह पे 2 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे, और 2 = 3 है तो 3 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए एंगल 3 = एंगल 4 हो गया। अतः त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। BCF, त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये भुजा और ये भुजा इक्वल है और ये भुजा जो है वो डिफरेंट है, यानी छोटा है यहाँ पे। इसलिए BF = CF जब B बिंदु P के निकट हो। क्या हो, जब B बिंदु जो है वो P के निकट हो, यानी ये वाला जो बिंदु है B वाला बिंदु, ये अगर P के निकट होगा तब क्या होगा, PF = CF, PF = CF
अगर कब होगा पी एफ बराबर सी एफ, जब बी बिंदु जो है ये पी के निकट होगा, यानी और ज़्यादा नियर होगा, तब होगा ये पी एफ बराबर सी एफ। तो यहाँ पे जब बी बिंदु पी के निकट हो तब पी एफ बराबर सी एफ, विच इम्प्लाई, यानी यहाँ पे और कह सकते हैं हम लोग, या कह सकते हैं हिंदी में पी एफ इज इक्वल टू पी सी माइनस पी एफ। पी एफ इज इक्वल टू पी सी में से हम लोग इतना वाला में से इतना वाला को घटा लेंगे तो पी एफ का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा। यहाँ पे पी एफ इज इक्वल टू एफ, और पी एफ ये माइनस में, इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 2 पी एफ हो जाएगा। और पी एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो एफ प्लस एफ इज इक्वल टू पी सी। पी सी कितना है हम लोग का, यहाँ पे पी सी, यहाँ पे पी सी कितना है, आर है, आर यहाँ पे वैल्यू लिए हैं तो वही यहाँ पे दिखाया गया है। एफ प्लस एफ इज इक्वल टू आर, 2f इज इक्वल टू आर, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर अपन 2। चूँकि ये 2 क्या है, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, फोकस बराबर आधा त्रिज्या, यानी त्रिज्या बटा 2। यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग का प्रूफ हो गया। आप इसी पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं जो इस प्रकार से दिया गया। न्यूमेरिकल काफ़ी इजी है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। फोकस दूरी बोल रहा है, फोकस दूरी यानी एफ जो है, ये वाला दूरी, गोलीय दर्पण की ये वाला दूरी क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बोल रहा है वक्रता त्रिज्या, यानी पहले वाला, इसके पहले वाले क्लास में जो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं उस पे बनेगा। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो यहाँ पे वक्रता एफ दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो आर पूछ रहा है, तो आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। तो यहाँ पे 2 गुना 20 हो जाएगा, यानी 40 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर आ गया। वहीं यहाँ पे दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी इसमें वक्रता त्रिज्या आर दे दिया गया है, वक्रता त्रिज्या आर दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है नियांतर या फोकस दूरी ज्ञात करना है। फोकस दूरी को नियांतर भी बोल सकते हैं हम लोग। तो नियांतर या फोकस दूरी हम लोग को निकालना है। तो फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, एफ बराबर आर बटा 2। तो आर कितना है, 12 बटा 2, यानी कितना आया, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यूनिट में, जहाँ यहाँ पे जो यूनिट बोलेगा उसी यूनिट में इसका आंसर होगा। अगर वहाँ पे बोला मीटर, क्वेश्चन में बोलेगा चेंज करने के लिए, तभी यहाँ पे चेंज करना है। क्योंकि क्वेश्चन में इस प्रकार से बोलेगा कि इसको सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कितना मीटर होगा, अगर मीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तब जाके यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे, वरना जैसे है वैसा ही यहाँ पे यूनिट में आंसर आएगा। सो हम लोग यहाँ पे इसका देख लिए सॉल्यूशन। सो आई होप स्टूडेंट आज का क्लास आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो इस चैनल के यानी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से पे दिया गया है लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पे जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आप लोग को पर डे पर क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा और वहाँ से आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।